कोरोना वायरस की ये चौथी लहर जो है वो इस वक्त अपने शिद्दत में है। लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं, डिसओबीडियंस की बात की जा रही है। आपने ताजिरों को लॉक करके रख दिया, जब दिल चाहता है आप ऐलान कर देते हैं। 3200 अरब रुपए अगर टैक्स की मद में अदा करता है कराची, तो 3000 अरब रुपए से ज्यादा रिश्वत की मद में भी कराची अदा करता है। बेरोजगारी से लोग मरेंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे। शादी हाल बंद करने से ये क्या तासुद दे रहे हैं? तकरीबात नहीं रुकी हैं, सिर्फ हमारा काम रुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज डायरी। व्यूअर्स, इस वक्त जो मुल्क में कोरोना वायरस की ये चौथी लहर जो है वो इस वक्त अपने शिद्दत में है और कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इफ़ेक्ट हो रहा है वो कराची इफ़ेक्ट हो रहा है। और कराची चूँकि पाकिस्तान का मुआशी हब है, सिंध का कैपिटल है, इस वजह से भी मीडिया के ज़ेर गौर है। यहाँ पर मुख्तलिफ इशूज़ पर गुफ्तगू हम करते आए हैं कि कोरोना वायरस के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मज़दूर कैसे सफ़र करते हैं, लॉकडाउन के दौरान ताजरों ने क्या क्या सफ़र किया है। ये 2 साल का एक बहुत बड़ा अरसा है जिसमें कभी मार्केट खुलते हैं, कभी बंद होते हैं। कोरोना वायरस के दौरान हुकूमती कारकर्दगी क्या रही वो भी हमने आपके सामने रखी। अब की बार जो है वो एक बार फिर सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो मार्केट्स हैं वो बंद करने की तरफ जा रहे हैं। लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन की बात की जा रही है, कर्फ्यू लगाने की बात की जा रही है। चूँकि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि कोरोना वायरस की जो शरह है वो कराची में सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। एक जानिब सिंध हुकूमत के स्टेप्स हैं और अहकामात हैं, तो दूसरी जानिब ताजिर सरापा एहतजाज है। ये एक पहली बार ऐसा हुआ है कि तमाम ताजिर, जो शादी हाल एसोसिएशन वाले हों या दीगर ताजिर हों और उन समेत वो स्कूल एसोसिएशन वाले हों, तमाम तर एक इस प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए हैं और उन लोगों ने यकजा आवाज़ उठाई है कि ये जो कोरोना वायरस के हवाले से लॉकडाउन की बातें की जा रही हैं, उसके हवाले से डिसओबीडियंस की बात की जा रही है। आज गुफ्तगू करेंगे ताजरों से, उनके खदशात भी जानेंगे, आम आदमी से भी सफ़र बात करेंगे कि कोविड की वजह से वो कैसे सफ़र कर रहे हैं। कोशिश होगी कि सियासी लोगों से भी गुफ्तगू करें, उनसे पूछेंगे उनका क्या मौक़िफ़ है और आवाम की राय भी लेंगे। चूँकि इस वक्त ताजिर मेरे साथ बड़े तादाद में मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं इन ताजिरों से, पूछते हैं कि कोरोना वायरस एक जानिब बढ़ रहा है और वो मार्केट्स को ओपन करने की क्यों ज़रूरत है इनको, और क्यों कहा जा रहा है कि मार्केट्स ओपन करें। उनका मौक़िफ़ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में शामिल करते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आप लोगों ने शिरकत की है। आपसे शुरू करूँगा, आप सीनियर हैं ताजिर रहनुमाओं में से और बड़े अरसे से आपको देखते हुए आ रहे हैं। क्या इश्यूज़ हैं, क्यों आप डिसओबीडियंस की तरफ जा रहे हैं? कोविड बढ़ रहा है, सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अब तो वो लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आप लोग सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, हम सिविल डिसओबीडियंस की तरफ नहीं जा रहे। एक चीज़ आप समझिए कि पिछले 16 माह के अंदर आपके पास सपोर्ट फंड जो है, कोविड सपोर्ट फंड, कोलिशन फंड है, आपने वो आवाम को कितना दिया है, आपने ताजिरों को कितना दिया? हमने 3800 अरब रुपए एक साल में आपको टैक्स अदा किया, इनकम टैक्स की मद में। हमने कराची के ताजिरों ने 3200 अरब रुपए आपको कोविड के दौरान टैक्स अदा किया। और अगर आप बात करते हैं कि 80 सालों में पाकिस्तान को हमने खरबों रुपए टैक्स अदा किया। मेरी अपनी कंपनी जो है 50 साल से टैक्स पे कर रही है। हमने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की थी वज़ीर आला सिंध से, जो हमारी मीटिंग हुई थी, टास्क फोर्स के सरबराह भी वो हैं, हमने एक बात ये की थी कि आप हमें किसी तरीके से इतना फ़ंड दिला दें कि हम सर्वाइव कर पाएँ। आप हमारे को एड नहीं दें, हम इमदाद नहीं मांग रहे हैं, आप हमें भीख नहीं दें, आप हमें डोनेशन नहीं दें, आप हमें बीइंग लोन दें बट विदाउट इंटरेस्ट। इसकी वजह क्या है? हम अल्लाह से जंग करने वाले लोग नहीं हैं। हम रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ अपना घर का खर्चा चलाने वाले लोग हैं। हम और आप बात करते हैं कि टैक्स नहीं दे, जिन्होंने टैक्स दिया आप उनको तो दे दें, आप हम उसको भी छोड़ें। हमारा 3 साल का जो हमने जिस शख्स ने जितना टैक्स अदा किया है वो आप हमें वापस कर दें और अगले 10 सालों में जब ये कोविड का मसला ख़त्म हो जाए, अगले 10 सालों में हमसे वापस ले लें। हम तो आपसे लोन मांग रहे हैं और फिर कलेक्ट्रल भी दे रहे हैं। हम आपको ये भी नहीं बोल रहे कि आप कलेक्ट्रल नहीं लें, हम आपको सिक्योरिटी में हमारी जो प्रॉपर्टी रखना चाहें हम देने को तैयार हैं। लेकिन अब आप ये बताएं कि हम गलत हैं या हुकूमत गलत है? 3200 अरब रुपए अगर टैक्स की मद में अदा करता है कराची, तो 3000 अरब रुपए से ज़्यादा रिश्वत की मद में भी कराची अदा करता है। और अब कोविड के दौरान जो रेशियो बढ़ा है, वो थानों का रेशियो 50,000 से 5-5 लाख रुपए रिश्वतें ली गई हैं। फिर ये सीएम साहब के सामने बात उठाई है आपने? सीएम साहब के सामने, मीडिया के सामने ये बात उठाई है। और एक आपका असिस्टेंट कमिश्नर एक चैनल के स्टिंग प्रोग्राम में पकड़ा गया ना, उसी की हमने निशानदेही की थी एक प्रोग्राम के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमने सीखी निशान। मतलब इसका मतलब है कि ये लॉटरी है, लॉकडाउन नहीं है, लॉटरी है। बेसिकली पैसा कमाने का जरिया है। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें तो ये इन्फॉर्मेशन है कि ये ऊपर तक जा रहा है पैसा। अच्छा। क्योंकि करोड़ों रुपया लिया जा रहा है,
ये छोटा अमाउंट नहीं है, इसीलिए हुकूमत लॉकडाउन खेल रही है। आपके पास तो कॉलिशन फंड इमदाद की सूरत में आया है, आपने वो आवाम को क्या दिया? एक इदारे का सरबरा 1 अरब रुपए से ऊपर कोविड के फंड को लेकर गायब हो गया, उसके बारे में कोई पूछने वाला है? कोई जवाब दे। कौन फारिग हो गया? आपके सामने, आपके मीडिया हमसे ज़्यादा जानता है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। हमें तो ये लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने 50 लाख नौकरियाँ लेने का वादा किया था, देने का नहीं। उनसे गलती हो गई, देने का बोला तो या तो आप लोगों की सुनने में गलती हुई, हमारे सुनने में गलती हुई, या उनके बोलने में गलती हुई। उनका 50 लाख नौकरियां लेने का जो वादा है वो पूरा होता जा रहा है। आपका लूप होल्स आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? सिंध गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट में का निशानदेही तो करें ताकि बेहतरी कैसे आएगी? आप चाहते हैं कि लोग मरें कोरोना की वजह से? हम तो नहीं चाहते, लेकिन हमें यहाँ पे लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट इस मामले पे दोनों एक पेज पे हैं। हमें लगता है कि दोनों एक दूसरे के इख्तिलाफ में, ऐसा नहीं लग रहा हमें, क्योंकि पिछले 16 माह से हम देख रहे हैं, वो NCOC पे डालते हैं, वो सिंध टास्क फोर्स पे डालते हैं, ये NOC पे डालते हैं, NCOC पे डालते हैं, ये सिंध टास्क फोर्स पे डालते हैं, लेकिन खुलवाने कोई भी नहीं आता। ताजिर क्या चाहता है? ताजिर चाहता है पीसफुल माहौल में कारोबार करना, और कोई चीज़ नहीं चाहता। बाकी जो NCOC का फैसला है या SOPs का मामला है, वो हम कोऑपरेट कर रहे हैं ना। हम वैक्सीनेशन कराने के लिए आज भी हमारे पास स्टील मार्केट में गाड़ी मौजूद है, हमारे ताजिर आज भी वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आपके पास अमला नहीं है, हमने तो ये ऑफ़र की है, हमारे जितने भी दफातर हैं एसोसिएशन के, आप अमला भेजें, एक दिन में आप एक मार्केट में 1,000 लोगों की कैपेसिटी करें ना। आप 150-200 से ज़्यादा वैक्सीनेशन ही नहीं कर पा रहे। फैसला आया है कि 6 बजे के बाद मार्केटें बंद करें, ताजिर बंद करेंगे? हम मजबूर हैं, हमें रिश्वतें देनी पड़ रही हैं, हमें जुर्माने देने पड़ रहे हैं, हमें अपनी ज़मानतें जो है करानी पड़ रही हैं। इसकी वजह से हम मजबूर हैं, क्योंकि हम और अखराजात नहीं करते थे। कोर्ट भी जाते हैं तो हमारे लाखों रुपए लग जाते हैं। सुबह वकील करें, फिर उसके बाद ज़मानत के सिक्योरिटी बॉन्ड पेपर जमा कराएं, फिर हम घर पे आएँ तो, और फिर जब थाने में जाते हैं और जेल जाते हैं, वहाँ भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, वरना काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। तो ताजिर इस वक्त बहुत बेबस है, मजबूर है, और हुक्मरानों से इल्तिजा करता है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। गलती हो गई भाई, आप लोगों को हमने वोट दिया है, और वोट तो हमें लगता है काउंट ही नहीं होता। आप लोग जो है फ़िरौन और नमरूद की औलादों में हमें लगते हैं, हमें इंसान नहीं लगते, हमें इंसान नहीं समझते आप लोग। चलें सर, आपका कौन सी एसोसिएशन से ताल्लुक़ है और बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, तो या क्या मुस्कुरा के गम छुपा रहे हैं या कोई गम है वो बताना चाहते हैं? मैं सिंध ताजिर इत्तेहाद का चेयरमैन हूँ और कराची एक्शन कमेटी का नायब कन्वीनर हूँ। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पता है कोरोना मौजूद है और रहेगा, अभी इसका कोई इलाज नहीं निकला है। कोरोना नहीं पता, वैक्सीनेशन आ गई है सिंध हुकूमत के, वैक्सीनेशन आ गई, वैक्सीन जिनको दी जा रही है उनको भी कोरोना हो रहा है। तो पहले कहा जाता था कि आज वैक्सीन एक लगी है, 3 महीने बाद दूसरी लगेगी। फिर कहा गया है आज वैक्सीन एक लगी है, 1.5 महीने बाद दूसरी लगेगी। अब कहा जा रहा है एक ही लगेगी। तो बड़े हंसने की बात तो ये है कि आपने इस शहर को काउंट ही नहीं किया हुआ अभी तक, बकौल हुकूमत के कि उनके पास 1 करोड़ वैक्सीन है, और ये शहर तो 3.5 करोड़ की आबादी का है। तो वैक्सीन कैसे पूरी करेंगे आप? आपने ताजिरों को लॉक करके रख दिया, जब दिल चाहता है आप ऐलान कर देते हैं। कल 6 बजे मार्केटें बंद हुई, आपने भी देखा होगा, एकदम रोडों पे जो रश निकला, तो 2-2, 3-3 घंटे लोग घरों पे नहीं पहुंच सके, 2-2, 3-3 घंटे लोग रश में फंस गए। क्या आप किस तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं? आपको नहीं पता कि ये अब ये 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 5 साल रहेगा? तो हम ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं बना रहे कि हम ऐसी हिकमत अमली बनाएं ना कि हम कोरोना के साथ साथ जीना सीख लें, हमारी मईशत भी चलती रहे और ये कोरोना का भी मुकाबला करते रहें। ऐसी कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम हो रहा है कि बस लॉकडाउन है, बंद कर दो। कैसे मुमकिन है ये तमाम तरह SOPs पर अमल दरामद करते हुए कारोबार करना? सिंध हुकूमत कह रही है कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है। तो देखें, कोरोना वायरस अगर बढ़ रहा है, वो 6 बजे के बाद ख़त्म तो नहीं हो जाता। एक दिन छुट्टी के बाद दूसरे दिन फिर खुला है, फिर छुट्टी है। इस तरह कोई कोरोना पे कंट्रोल होता है? या तो आप मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दें, लोगों को कंपनसेट करें और मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन कर दें, जिस तरह दूसरे ममालिक में हो रहा है। लोगों ने ऐसे ही किया है, दूसरे ममालिक ने, कि कंपनसेट किया है। जो लोग आपको टैक्स देते हैं उनके घरों पे राशन तक पहुँचे,
दूसरे ममालिक में उनको कंपनसेट किया गया, हमें भी कंपनसेट कर दें। कोई अब ना आप कोई पैकेज अहकामात मानेंगे सिंध हुकूमत के या डिसोबीडेंस की तरफ जा रहे हैं? देखें, हुकूमत के अहकामात तो मानना मजबूरी हो गई है शहर की, क्योंकि शहर के साथ जो है वो सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है। अगर इस शहर को बचाना है, इस मुल्क की मईशत को बचाना है, तो वफाक और सूबे को मिलकर रास इकदाम करने पड़ेंगे, वरना शहर तबाही की तरफ जा रहा है। आपने इक़्तिदारी ऐवान तक बात पहुँचाई है अपनी? बिल्कुल पहुँचाइए। कौन से ऐसे लोग हैं जहाँ तक हमने अपनी बात नहीं पहुँचाई? हम बार बार कहते हैं कि यह हमारी आवाज़ सुनी जाए, लेकिन एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं। आप मेरा कौन सी ताल्लुक ऑल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन का सदर हूँ मैं सिंध का। वज़ीर आज़म इमरान खान बोल रहे हैं कि हमने रियासत मदीना बनाई। रियासत मदीना ये होती है? घबराना तो नहीं है ना आप नहीं लोगों तो घबराना नहीं है, तो हमको तो वो बोल रहे हैं, तो हम बोलते हैं हम घर पे बैठ जाते हैं आराम से, वो हमको सब कंपलसेट देते रहें। तो कौन, हर मुल्क के अंदर जहाँ पर भी कोरोना की सख्तियाँ हैं वहाँ पर कंपलसेट मिला है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, यहाँ पर तो लोग रोड पे आ रहे हैं। आप ये तो देखें, मीडिया भी देख रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान भी देख रहे हैं, सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं, घबराना नहीं है। बस अब कोई भी घबरा नहीं रहा है, रोड पे बैठ जाएंगे। एक दिन होगा कि भाई हम लाशें उठाते रहेंगे, बेरोजगारी से लोग मरेंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे। आप समझते हैं कि मोबाइल मार्केट वालों ने कितना सफ़र किया है इस पूरे कोविड के इस दौरान? पूरे 16 साल के उसके अंदर इतना सफ़र किया है कि जो लोग किराए पे बैठे हुए हैं वो सब जो है ना वो डिफ़ॉल्टर के उस पे हैं, जिनके किराए 50-50 हज़ार लाख रुपए थे। वो बोलते हैं कि भाई हम अपना किराया निकालें कहाँ से, क्यों कि काम नहीं है। अच्छा, वज़ीर आज़म का एक मौक़िफ़, एक नैरेटिव है कि वज़ीर आज़म ताजरों के मामले में बड़े सीरियस हैं, बिलासूद कर्ज़े का ऐलान किया गया था, हमने भी सुना था, तो क्या अमल नहीं हो रहा? पहले आप अपना तारुफ मुख्तसर अगर। सिंध ताजिर इत्तेहाद का वाइस चेयरमैन हूँ मैं। अर्ज़ इतनी सी है मेरे भाई, हमारे वज़ीर आज़म सिर्फ बातों की हद तक तो है, अमली जामा नहीं बनाते। सिंध हुकूमत जो है, हम CM साहब से तो अपील कर ही नहीं सकते, बेकार है वो तो, उनका वजूद सिर्फ एक डमी की हैसियत है। हम बिलावल से अपील करेंगे, जरदारी भाई से अपील कर सकते हैं, भाई बिलावल से भी करेंगे, जरदारी साहब से भी करेंगे, हम CM से नहीं करेंगे। CM साहब से तो कर ही रहे हैं, वो तो सुन ही नहीं रहे ना, बुलाते ही नहीं है, बिठाई नहीं है। ताजिर तो वो कीड़ा कहते हैं कि मकोड़ा मैं है, बड़ा ताजिर तो कीड़ा मकोड़ा है, ताजिर की कोई जाती हैसियत नहीं है। घूमता हूँ कराची में, हमें भाई वो मसाइल घूमते का होंगे, पता किस है। जगह घूमते हैं बताएं हमें? ताजिरों को बुलाया जाता है, ताजिरों के मसाइल पे सुना ही नहीं आता। आज अभी एक्सपो में चले गए, एक्सपो के अंदर ये हालात है जैसे एक जुलूस की शक्ल बनी हुई है, हज़ारों आदमी हैं, क्या उससे कोरोना नहीं फैलता? किस तरीके से कोरोना को आप कंट्रोल करेंगे? कोई तरीक़ाकार बताएं। हमारा दुकानदार 16-17 महीने से अजियत का शिकार है। उसकी जो अजियतें हैं, जो मालकान थे वो किराए पर दे के दुकानें चले गए, वो भी दोबारा अब खाली होनी शुरू हो गई। भाई आखिर ये कब तक रहेगा? कोरोना तो हमारे साथ है, हम कब इनकार कर रहे हैं कोरोना नहीं है? आप मुझे बताएं, क्या 6 बजे से कोरोना ख़त्म हो जाता है? नहीं होता, गलत बातें हैं ये। जब पब्लिक का रश आता है, जुमे और इतवार को भी बंद होता है, तो वो कहते हैं कि सेफ कैसे सेफ है? उसका तरीक़ाकार आप बनाए ना। मैं गवर्नमेंट को एक एडवाइस देता हूँ, आप सुबह दफातर को 6 बजे का टाइम क्यों नहीं रखते? आप देखें रश कम होगा। जल्दी कौन उठेगा? नहीं फिर कौन उठेगा? तो सिर्फ जुल्म ताजिरों पे क्यों है? मेरे भाई ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? इतने बोलने की जरूरत नहीं है लोगों में, सिर्फ अल्लाह से डरो। आप कौन सी मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर अली ख़ान है। मैं गिलास मर्चेंट ग्रुप का जो है चेयरमैन हूँ, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। जी, आप क्या गिलास मर्चेंट एसोसिएशन ने कैसे सफ़र किया है इस तमाम तरह? पिछले साल जो है आपके इल्म में होगा 3 से 4 महीने तो गवर्नमेंट ने मुस्तकिल बंद कर रखा था पूरे शहर को। तो और हमारे यहाँ जो है कारोबार जो है बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुँच चुका है। पीछे से कंपनी वालों ने भी रेट बढ़ा के इतने कर दिए हैं कि जो 2 साल पहले 50 रुपये फुट शीशा था, आज वो 120 रुपये फुट हो गया है। तो इसमें भी देखा जाए तो हुकूमत पाकिस्तान की जो है गलतियां हैं, वो उनके कंट्रोल में कोई है ही नहीं। ना उनके कंट्रोल में जो है कोई बड़ा सरमायादार है, ना उनके कंट्रोल में कोई जो है गवर्नमेंट का कोई इदारा है। ताजिर क्या सिंध हुकूमत के अहकामात पर अमल करेगा? टाइमिंग के लिए हमें एतराज़ है। इनको चाहिए कि ऑफिस और बैंक वगैरह जो है वो 4 बजे बंद किए जाएं या 5 बजे, ताकि वो 1-2 घंटे में वो गुजर जाएं। उसके बाद कारोबार जो है वो 8 बजे बंद किया जाए ताकि वो 10 बजे तक घर पहुंच जाएं। रात में जो है ये कर्फ्यू लगवाएं। अगर ये वाकई मुखलिस हैं तो ये रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाएं।
जी कोरोना वायरस के बाद की सूरत हाल, सिंध हुकूमत का फैसला शाम 6 बजे बंद कर दें तमाम तर कारोबार, शादी हाल बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे और दीगर हिफाजती इकदाम उठाने के हवाले से बात की गई है। NCOC के इजलास, सिंध टास्क फोर्स के इजलास, वज़ीर आला सिंध के अहकाम। ताजिर क्या सोचते हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुख्तलिफ जो अहदेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं उनसे कि इनके क्या मसाइल हैं। अपना तारुफ करवा लीजिएगा और साथ में ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं जो आप लोग। देखिए, मेरा नाम राना रईस अहमद है। मैं ऑल कराची मैरिज हॉल ऑनर एसोसिएशन का सदर हूँ। देखिए, जो कोविड सिचुएशन चल रही है ये कोई नहीं तो है नहीं। 2.25 साल हो गए शादी हाल को बंद हुए हुए। लास्ट टाइम इन्होंने हमारे शादी हालों को बंद किया और फिर उसको खोला। अभी जुलाई में हमारे शादी हालों को खोला गया है और 22 तारीख को इसको दोबारा इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। देखिए, हम इसको इस नज़रिए से देख रहे हैं, हमारे काम को ये थोड़ा सा समझा जाए। इन्होंने 1 जुलाई को खोला, हमने बुकिंग्स वगैरह की। इस दौरान हमने बुकिंग की, हमने तकरीबात मुनक़िद नहीं की थी। हमारे ऊपर ऑलरेडी जो हमने बुकिंग की है 2.25 साल में, उसकी लायबिलिटी हमारे सरों पे खड़ी हुई है। हमारी लेबर है, हमारे टैक्सेस जा रहे हैं, हमारे बिल्स जा रहे हैं। अब इस दौरान जो हमने बुकिंग की हुई है और जो अहलियाने कराची जिनकी तकरीबात पेंडिंग में है, उनका क्या कसूर है? उन माँ बाप का क्या कसूर है जो आज परेशान है? देखिए, तकरीबात आज भी शहर के अंदर हो रही हैं। शादी हाल बंद करने से ये क्या तासुर दे रहे हैं? तकरीबात नहीं रुकी हैं, सिर्फ हमारा काम रुका है। 800 के करीब कराची में शादी हाल है और पूरे सिंध में 1500 शादी हाल है। हर शादी हाल से 50 के करीब लेबर जुड़ी हुई है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली बात करें 100 से ज़ायद सनतें। आप मुझे बताएं, अभी इन्होंने 1 जुलाई को जब शादी हाल खोला है, तमाम ताजिर बरादरी ने सुख का सांस लिया। उन्होंने कहा है शादी हाल खुलता है तो हमारा काम चलता है, कपड़ा कब बिकेगा, ज्वेलरी कब बिकेगी, ये तमाम चीज़ें उसी के अंदर आके जम हो जाती हैं। इवन खाना पीना, देखिए, एक अगर कैटरिंग की सनत है ना, तो उसको कैटरिंग नहीं देखा जाए। कैटरिंग के अंदर रोटी अलग एक तंदूर से आ रही होती है, मीठा अलग आ रहा होता है, कपड़ा अलग आ रहा होता है, फर्नीचर लिया जाता है। 100 से ज़ायद कम बेश सनतें हमारी जो है वो अलाइड इंडस्ट्री हमसे आगे करेक्ट हो जाती हैं। अब इन्होंने जो 22 दिन के लिए इन्होंने शादी हाल खोला, हमने बुकिंग की, हमने तकरीबात नहीं की। अब बताएं, इन्होंने हमारे काम को बंद कर दिया। 16 माह से हमारे साथ यही ड्रामे चल रहे हैं। हमारा कहना यह है कि हम कोविड कमेटी से मिलते हैं, वो कहते हैं हम CM से बात करेंगे, आपको बताएंगे। CM साहब अब तक इन 2.25 सालों में किसी ताजिर तंजीम से नहीं मिले, हमसे भी मुलाकात नहीं हुई। 72 घंटे का हमने वक्त इसीलिए रखा था कि CM साहब हमसे मिले, वरना हम प्रोटेस्ट करेंगे। आज CM हाउस से फ़ोन आया, हमारे लिए खुशाइंद है, लेकिन हमने सिर्फ मुलाकात नहीं करनी है, हमें उसके अंदर उनका पूरा मौक़िफ़ चाहिए कि वो आगे हमारे लिए क्या लाएमल बना रहे हैं, हमें किस तरीके से खोला जाएगा। हमें अब तक ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिला है। लेकिन दुकान 6 बजे तक खुली नहीं है। स्कूल की फ़ीसें जारी है, हम अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीसें भर रहे हैं। स्कूल ऑनलाइन के नाम पे चल रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के अंदर टेक अवे खोला हुआ है। शादी हालों में इन्होंने क्या खोला हुआ है? कुछ नहीं। उसके ऑल्टरनेट हमारी तकरीबात कैंसिल होके गलियों में, सड़कों में, घरों के अंदर तकरीब हो रही है। एक छोटे छोटे घरों में तकरीब मुनक्किद होगी, क्या वहाँ से कोविड नहीं फैलेगा? ये ड्रामा कब ख़त्म होगा? हमारे साथ ज़्यादतियाँ कब ख़त्म होगी? इस चीज़ का इन्हीं सारी बातों के लिए हम CM साहब से मिलना चाहते हैं। आप अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम शेर जमान है। मैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट शादी हाल मैरिज एसोसिएशन को प्रेजेंट करता हूँ और लिहाजा शादी हाल हमारा सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से एक ही मुतालबा है कि तमाम कारोबारी तबके को जो स्पेस दिया जा रहा है, हमें सिर्फ 2 घंटे का स्पेस दिया जाए। हमारी टाइमिंग भी आप कम कर दें, उस टाइमिंग पे मिला दें जब आप कराची बंद करने जा रहे हैं, लेकिन हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। हमारे साथ हर टाइम 2 साल हो गए ज़्यादतियाँ चल रही है। हमारी जो लेबर फाका कशी का शिकार है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? आप भी अपना तारुफ करवा दीजिएगा और क्या खदशात है, क्या मसला है? मेरा नाम ख्वाजा तारिक है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल कराची मैरिज हॉल लॉन बैंक्वेट ओनर एसोसिएशन का। ये देखें, जिस तरह हमारे दूसरे साथियों ने बताया है, देखें हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट से हम चाहते हैं कि वो जितने बिज़नेस कम्युनिटीज़ हैं उसको अपनी, या तो ये जिनकी टास्क फोर्स की मीटिंग है उसमें ये शामिल करें, या हमारे साथ एक अलग कमेटी बनाई जाए जो बिज़नेस की पर्टिकुलर जो परेशानियां हैं, जो उनका मेकैनिज़म है, उसको समझा जाए। देखिए, टास्क फोर्स के अंदर जितने लोग भी बैठे हुए हैं ना, उनको वो बिज़नेस माइंडेड नहीं है, उनको नहीं पता कि कारोबार के अंदर क्या मुश्किलात आ रही हैं। कोविड जब नया आया था उस वक्त नहीं पता था कि इसको किस तरह से निपटना है। अब आपके पास वैक्सीन भी मौजूद है। दुनिया के दूसरे ममालिक, UK हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा है, UAE है, यहाँ पे कारोबार सब यहाँ पे रोज़गार ज़िंदगी खुलना शुरू हो गया। आपके पास मॉडल्स मौजूद हैं। आपको सिर्फ एक चैलेंज है और वो है वैक्सीनेशन का। हमको NCOC से एक कमिटमेंट किया गया हमारे साथ कि आप और आपका तमाम स्टाफ जो है वो वैक्सीनेटेड हो जाए। हम इस सेक्टर को बंद नहीं करेंगे। हमने प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर पूरे कराची के अंदर जो हमारे हॉल्स हैं और जो सिंध के अंदर हैं, हमने उनको मैसेज दिया और तमाम लेबर अब वैक्सीनेट हो गई है। इस वक्त हमारी लेबर हमसे सवाल कर रही है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी बंद करना है तो हमें वैक्सीनेट क्यों कराया गया है?
हमको यही उनको समझाना है कि जी जो सेक्टर्स वैक्सीनेट हो गए हैं, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया, आप खुदा के लिए उनको सज़ा मत दें। हमारा काम तो सिर्फ 2 घंटे का है। जिस तरह आप दूसरे सेक्टर्स को ब्रीदिंग स्पेस दे रहे हैं, चाहे आप उनको जो शॉप्स हैं उसमें आपने 5 दिन किया है, उनकी टाइमिंग रिड्यूस किए हैं, तो यही काम तो आप शादी हाल के साथ भी कर सकते हैं। आपको अगर इसको रिड्यूस करना है तो आप नंबर ऑफ डेज रिड्यूस कर दें, आप हमारे टाइमिंग्स कम कर दें, ब्रीदिंग स्पेस दें। क्यों दें? शादी हालों के मालिकान को मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे साथ लेबर है वो फाका कशी का शिकार ना हो, हमारी यूटिलिटी बिल्स हैं हम वो पे कर सकें, हमारी जो लाइबिलिटी चढ़ी हुई है हम उसको पे कर सकें, जो लोग रेंटल के ऊपर है वो रेंट पे कर सकें। लेकिन रोज़गार ज़िंदगी जब तक नहीं चलेगा लोग मुश्तइल होंगे। आज भी जिस तरह से बता रहे हैं, हमने बड़ी मुश्किल से लोगों को रोका है कि देखें हमारा मकसद इश्तियाल अंगेज़ी नहीं है, हमारा मकसद गवर्नमेंट के साथ बैठ के मज़ाकरात करना है, उनको समझाना है। अगर वो समझ जाते हैं, उनकी तरफ से एक जेस्चर आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमने उसको पोस्टपोन किया है, ख़त्म नहीं किया है। गवर्नमेंट के साथ अगर हमारे मामलात बन जाते हैं तो इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पे निकल करके आएँ और गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज करते फिरें, हमें मजबूर किया जा रहा है। हम उनको ये समझाना चाहते हैं, हमारे काम को समझा जाए, ये फ्यूचर बेस्ड काम है। जो आपने 22 दिन का किया, आप यकीन माने इससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हम और नुकसान में चले गए, क्योंकि जो बुकिंग्स थी वो ईद के बाद मैच्योर होनी थी। आज हम फिर जो है जो पैसे एडवांस के लिए थे वो हम कर्जे तले चले गए, क्योंकि वो पैसे पिछले लोगों को रिफ़ंड करने में चले गए। हम किधर खड़े हुए? इनको हमको समझाने की ज़रूरत है कि यार एक तो फंक्शन हुए नहीं और आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो हमारी वजह से कोरोना फैल रहा है। एक जानिब कोविड-19 का आगाज़ हुआ तो दूसरी जानिब इंक्रोचमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स हुई और दीगर जगहों पर हियरिंग्स हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की नज़र में कराची में जो इंक्रोचमेंट है उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अहकामात जारी किए गए। KMC जो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक अहम इदारा है, उनकी जानिब से सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब जो इस तमाम तर इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव है ऑपरेशन उनको लेकर चल रहे थे। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं कि कोविड-19 उसके बाद दूसरा साल आया, अब तीसरा मरहला आ रहा है, चौथा ख़तरनाक वेव जो है वो कराची में दाखिल हो गई है कोविड-19 की। उस सूरत हाल में जब वो इंक्रोचमेंट करने जाते हैं तो वो कैसा माहौल देखते हैं? बशीर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कराची की खूबसूरती में एक अपना भी किरदार अदा किया है मुख्तलिफ़ जगहों से इंक्रोचमेंट हटाने के हवाले से। इंक्रोचमेंट हटाते हुए लोग डिस्पर्स होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कोविड-19 बढ़ रहा है, तो कैसे आपने ऑब्ज़र्व किया तमाम तर चीज़ों को? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अगर आप और देखें कराची के अंदर, पूरी कराची के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया इस कराची शहर में लोगों ने। और ख़ासकर अगर आप देखेंगे आम पब्लिक जो है उसमें ये इतनी अवेयरनेस ही ना मौजूद हुई है। तमाम हॉस्पिटल्स अब भरते जा रहे हैं। लेकिन अगर मेरी तरफ आप देखेंगे, मेरी ड्यूटी सी यही है कि मैंने रोड पे खड़े होकर और उन तजावुज़ात का ख़ात्मा करना, चीखना है, चिल्लाना है, भागना है, दौड़ना है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जिन मार्केटों पे कोरोना की पाबंदी होनी चाहिए वो मार्केटें जो है वो कोरोना की पाबंदियों से पाक है। तो सबसे पहले तो जिस तरह मैंने आपको कहा, मैंने लोगों की भी जान बचानी, यानी ये वो मार्केट है जिसके अंदर 32 दुकानें जो है मदम होकर नाले में धंस चुकी थी। और अगर ये दिन के टाइम पे गिरती तो मेरे ख्याल में 200 से 250 औरतें और बच्चे जो है वो बेचारे जो है उनका बुरा हाल हो जाता, शदीद ज़ख्मी हो जाती या किसी का इंतकाल हो जाता। फौरी तौर पे एक्शन लिया जा रहा था, फौरी तौर पे एक्शन लिया गया कि 132 दुकानों को फौरी तौर पे मस्मार किया जाए। और इसमें आप देख रहे होंगे तमाम कार्रवाई मेरे साथ सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट की टीम नहीं, इलाके की पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, ज़िली इंतज़ामिया, के इलेक्ट्रिक, सुई सॉदर्न गैस कंपनी, तमाम जो इदारे हैं वो एक जगह। जब तमाम इदारे एक जगह होकर काम करते तो हमारा काम ज़रा अजीब सा है कि हमें घुस के खुद हथौड़े चलवाने पड़ते हैं और घुसना पड़ता है, गर्मी के अंदर, धूप के अंदर काम करना पड़ता है, खुली फ़ज़ा में भी काम करना पड़ता है, बंद में भी करना पड़ता है। तो हमारी ये रोज़ाना की रूटीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मेरी हर 15 से 1 मंथ के बाद जो है हमारी रिपोर्ट जमा होती है कि हम क्या कर रहे हैं इस कराची शहर के लिए। उसके हट के कोरोना के जो हवाले से जो है आप देखेंगे इस पूरे कराची शहर के अंदर हमारे जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो ऑलरेडी इस पे जो है वर्क कर रहे हैं। तो ये कोविड-19 के दौरान लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको डिस्पर्स करना कितना मुश्किल है? लोगों के अंदर अवेयरनेस है कोरोना के हवाले, देखिए ख्याल रखते हैं।
मैंने तो अपनी जो है जितनी भी मैं इस वक्त एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास जो काम चल रहा है वो आप देखेंगे कराची के सबसे बड़े नाले, गुज्जर नाले, औरंगी नाले, महमूदाबाद नाला, मैं अभी केडी ऑफिसर क्लब में ST14 पे, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप देखेंगे मैं अलादीन पार्क पे भी मेरी ये जो है वो तिजारत के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लेकिन लोगों में ये अवेयरनेस बहुत कम है, लोग अभी तक इसको सीरियस नहीं लिया है। हालांकि पूरे कराची शहर के अंदर आप देखेंगे हॉस्पिटल जो है बढ़ते जा रहे हैं, इसको हमें सीरियस लेना चाहिए और इसके लिए जितनी भी कोशिश होनी चाहिए वो शाम के 6 बजे के बाद आप देखेंगे लोग अब तफरीह के लिए निकल रहे हैं। हालांकि उनको ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपने घरों में लें, लेकिन वो अब शाम 6 वो सोच रहे हैं शायद हमें तफरीह का मौका मिल रहा है। शाम 6 बजे आपको इलाकों के अंदर लोग गलियों में भरे हुए मिलेंगे। इससे पहले वो काम पे लगते थे। लोगों की जो थिंकिंग है वो बड़ी अजीब हो गई है। मतलब मैं खुद अपना दुश्मन हूँ। तो ये तो नहीं, जब जहाँ इंक्रोचमेंट हटाई जा रही होती है, लोग भी तो वो घूमने के लिए आते हैं ना, सैर तफरीह। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे लोग अभी जब इससे पहले हम कार्रवाई कर रहे थे, दुकानदार 50 थे और 350 से 400 अफराद वो थे जो इलाके के मकीन थे, जो देखने आए थे, और किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। तो ये समझाने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है, अपने आप को भी और दूसरों को भी। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बगैर इस तमाम तर गुफ्तगू से जो एक कंक्लूजन निकला कि जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 के बाद ये जो चौथी लहर है उसमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का फ़ैसला है कि शाम 6 बजे के बाद दुकानें, मार्केट्स बंद होंगी। शादी हाल बंद करने का फ़ैसला किया गया है। तलीमी इदारे बंद करने का फ़ैसला है। उस तमाम तर सूरत हाल में हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं और कोविड-19 के दिनों में भी जो रिपोर्टिंग करते हुए आए, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए आए, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये चौथी लहर आई है, हुकूमती कारकर्दगी क्या है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, वैक्सीनेशन का क्या मामला है, कहाँ लूप होल्स हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू करते हैं। खुशी साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं आप लोग। क्या समझते हैं आप लोग कि किस तरीके से कोविड-19 को कंट्रोल किया जा सकता है? चौथी लहर आ चुकी है, हुकूमती इक़दाम कहे जा रहे हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इसमें एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी हम सबकी बनती है। हुकूमती इक़दामात और ऐलानात अपनी जगह पे, लेकिन हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि जिस हद तक मास्क लगा सकते हैं और समाजी दूरी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन बाज़ारों में और पब्लिक प्लेसेस पर अमलन ही मुमकिन नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बाज़ इक़दामात कर दिए जाते हैं, ऐलानात हो जाते हैं, उससे इंतज़ामी परेशानी होती है। आपने शादी हॉल अचानक बंद कर दिए, बहुत से घरों में शादियाँ थीं, वो मुतासिर हुए। कैटरिंग का कारोबार करने वाले, डेली वेजेस के जो लोग इस तरह हैं, वो बहुत मुतासिर होते हैं। हमें परेशानी इससे भी इस बात की होती है कि आम तौर पर जो आम लोग हैं उनकी 60-70% जो तादाद है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं करती, और उनमें से बहुत से लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन नहीं कराया। तो मैं आपके तवस्सुत से उन तमाम लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो वैक्सीनेशन फ़ौरन करवाएँ। SOPs पर जिस हद तक अमल दरामद कर सकते हो करें, कम अज़ कम मास्क लगाएँ, घर पहुँच कर हाथ ज़रूर धोएँ, और बाहर भी अगर आपको हाथ धोने का मौका मिलता है तो हाथ ज़रूर धोएं, ताकि आप बहुत सारे अमराज के साथ साथ कम से कम कोविड से तो महफूज रह सकें। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही ये तमाम तर चीज़ों में SOPs पर अमल दरामद कराने का? क्योंकि करप्शन की भी बातें की गई कि भाई अगर आप पुलिस को, कमिश्नर को पैसे दें और अपना शादी हाल खुलवाएँ और इस किस्म की, तो आप रिपोर्टिंग के दौरान क्या देखा आपने? देखिए, कोविड-19 जो स्टार्ट था उसमें सिंध हुकूमत की बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, क्योंकि उस वक्त मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया था इस पूरे शहर में। अब सूरत हाल ये हो गई है कि यहाँ पर जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी लगाया गया, उन इलाकों पर SOPs पर अमल दरामद करने के लिए ना ज़िलाई हुकूमत संजीदा नज़र आती है, ना वहाँ की पुलिस नज़र आती है, और ना ही जो सूबाई हुकूमत है वो भी संजीदा नज़र आ रही है। इस वक्त जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें भी संजीदगी कहीं नज़र नहीं आ रही। इस वक्त भी अगर आप मार्केट्स में चले जाएँ तो वहाँ पर खुलेआम बगैर मास्क के दुकानदार भी मौजूद हैं, कारोबारी हजरात भी मौजूद हैं, इवन यहाँ के पुलिस एहलकार जिनको अमल दरामद कराना है या ज़िलाई हुकूमत, वो भी मास्क लगाते हुए हमें नज़र नहीं आते। ये सबसे बड़ा जो है वो अलमिया है इस वक्त। कोरोना को रोकने के लिए सबसे पहले जो इक़दामात हैं वो यही हैं कि आप 15 दिन का लॉकडाउन लगाएं, लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन लगाएं। शहर में किसी को ज़रूरी या गैर ज़रूरी काम से बाहर जाने की इजाज़त ना दें, फिर तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वरना इवन जो इस वक्त सूरत हाल है, जिस तरीके से आप 6 बजे मार्केट बंद करें और सुबह तक अगर ये कर सकते हैं तो इससे कोरोना आपका कंट्रोल नहीं होगा। शाम 6 बजे के बाद कोरोना नहीं आता, सुबह से लेकर
24 घंटे जो है वो कोरोना इस शहर में रहता है, तो उसको कंट्रोल करने की मुकम्मल लॉकडाउन की बात की है ना, मुकम्मल लॉकडाउन पहले भी लगा तो हमने देखा कि लोग भूख के मारे भी परेशान हुए, घरों में बैठे तो बेरोजगारी हुई डेली वेजेस की। तो आप क्या मुकम्मल लॉकडाउन अब लगना चाहिए जैसे आप? साजिद ने बिल्कुल सही कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन इस तरह लगे कि उसमें ये तय कर दिया जाए कि सिवाय लाजमी सर्विसेज के कोई बाहर ना निकले। जैसे एक ज़माने में आपको याद होगा कि कर्फ्यू लगा करता था कि उसमें हम अखबार वाले अपना कर्फ्यू पास और शनाख्ती कार्ड दिखा के जाया करते थे। फ़ौजी जवान, डॉक्टर, पैरामेडिक्स या स्टील मिल, एविएशन, पोर्ट, इस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, इसके अलावा अब एक हफ्ते का भी अगर आप लॉकडाउन करते हैं बिल्कुल कर्फ्यू की तरह कि 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम दें कि 1 घंटे में आप जाकर दूध लें, डबल रोटी लें, फिर वापस जाएं, शाम को और 1 घंटे का फिर आप खोलें। कर्फ्यू के ज़माने में भी तो लोग अमल दरामद कर लेते थे ना, वो भी तो बुरे हालात थे, लेकिन वो इसलिए किए जाते थे कि इंतज़ामी जिम्मेदारी निभाया जाए और एक कलेक्टिवली लोगों को बचाया जाए। साजिद, इस कोविड के दौरान सहाफ़ियों ने कैसे सफ़र किया? जी, सहाफ़ियों के लिए बड़ा टफ टाइम रहा। बहुत से सहाफ़ी ऐसे थे जो कोविड की वजह से मुतासर हुए और घरों पर आइसोलेट होना पड़ा उन्हें। आखिर में कोई पैगाम? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस हद तक मुमकिन हो हमें एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए और इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हुकूमत की है कि वो बहुत शाइस्तगी के साथ लोगों को भी बताए, पुलिस वाले हों या जो भी, कि भाई ये आपकी सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए, सबकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। ये जो सीनियर सहाफ़ी थे उन लोगों ने भी इसी बात पर जोर दिया है। जी, कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है, इसके हवाले से सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी और उस समेत जो एक 6 बजे के बाद तमाम मार्केट्स बंद करने का भी फ़ैसला किया गया है और दीगर जो वो हिफाजती इक़दाम हैं वो लेने का फ़ैसला किया गया है। हमने इस तमाम तर सूरत हाल में कोरोना वायरस की जो मुख्तलिफ़ फेजेज़ हैं उस दौरान सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी डिस्कस किया। उसके साथ साथ हमने ताजिर रहनुमाओं के खदशात भी आपके सामने रखे। उस समेत जो दीगर ऑफिशल्स हैं कोविड-19 के दौरान काम कर रहे थे उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा। किस तरीके से कोविड-19 से बचा जा सकता है, कहाँ माजी में लूप होल्स रहे हैं, गवर्नेंस के हवाले से सीनियर सहाफ़ों से भी गुफ्तगू करके आप तक ये तमाम तर पहुँचाई। कोशिश की कि सिंध हुकूमत के भी किसी नुमाइंदे से गुफ्तगू हो सके, लेकिन शायद सिंध हुकूमत ने, उनके नुमाइंदों ने मुनासिब नहीं समझा कि ये कौम के सामने जवाबदेह हों और वो अपना मौक़िफ़ भी सामने रखें। हमने कोशिश की कि प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जो सिंध हुकूमत के तर्जमान हैं और सिंध हुकूमत के वज़रा हैं उनसे भी गुफ्तगू करें, लेकिन उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। बहरहाल प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको हमने आवाम के खदशात दिखाए, हुकूमती कारकर्दगी पर भी बात की। मज़ीद फ़ैसला आपको करना है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, ये फ़ैसला आप खुद करेंगे। कैमरा टीम मोहम्मद फैसल, हसन अली और टेक्निकल टीम अमजद जावेद और दीगर मोहम्मद इरफान के साथ हमें प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।